Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about drama serial Ishq Murshid, episode number 29. तो let's start. जी, तो स्टार्टिंग सीन में हमने देखा कि शामिर जो है वो अपने ऑफ़िस जाता है, जो कि वो फ़ज़ल बख्श बन के जिस ऑफ़िस में काम करता होता है वहाँ पे सब कोलीग से मिलता है। वो जो एक हेड क्लर्क होते हैं जो हर वक्त सड़े हुए रहते हैं उसके साथ, वो भी उससे बहुत अच्छे से मिलते हैं क्योंकि शामिर की वजह से उनका कोई लोन पास हो गया होता है। और यहाँ पर जब वो आता है तो सारे बहुत खुश होते हैं, बड़े अच्छे तरीके से उससे मिलते हैं, इंक्लूडिंग सलमान साहब। और सलमान साहब को फिर वो कहता है कि उनकी प्रमोशन कर दी गई है। इसके ऊपर सलमान साहब थोड़ा सा झिझकते हैं और कहते हैं कि अच्छा, लोगों को यही लगेगा कि दामाद पार्टी में आया और प्रमोशन हो गई। तो वो कहता है नहीं, है आपकी मेहनत का सिला है जो कि पहले मिलना चाहिए था। इस तरह की बातें करता है। बहरहाल सलमान साहब की प्रमोशन हो गई है और यहाँ पर वो ये भी बता देता है उनको कि शिब्रा ने अब CSS करना है। कट टू द नेक्स्ट सीन, जो कि बहुत ही प्यारा सीन था। शिब्रा जो है वो खाना बना रही होती है शामिर के लिए और शामिर आता है और उससे फ़ज़ल बख्श टाइप लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में बात करता है जिसमें फ़ज़ल बख्श करता था, और आप करके बात कर रहा होता है। और वो एक बहुत मज़े का, बहुत ही खूबसूरत सीन होता है इन दोनों का। खैर वो कहता है कि आपके लिए सरप्राइज़ है, और फिर वो जब बालकनी में जाता है उसका वेट कर रहा होता है। बालकनी में आती है ये, तो इसके गिफ्ट्स होते हैं। वो अपने हाथों से उसको एक पेंडेंट पहनाता है और फिर उसको आई गेस वो CSS के एग्ज़ाम्स के वो जो होते हैं एडमिशन फॉर्म जो होता है वो उसको देता है और उसको ये खुशखबरी सुनाता है। खैर इधर जो इन दोनों का सीन था, एक जिधर वो उसको कहता है कि 1 मिनट मुझे देखने दो, और वो कहती है ठीक है देख लो। वो बहुत ही कोई हसीन और रोमांटिक सीन था। इन पिछली 1-2 किस्तों में इन दोनों के जो आपस के मोमेंट्स थे जो हम मिस कर रहे थे, वो हमें मिले। और अब आई एम ग्लैड कि स्टोरी जो है वो आगे तेज़-तेज़ चल रही है, यानी कि कुछ ना कुछ मूवमेंट है। जो स्टोरी एक रुकी हुई थी वो अब आगे चल रही है। खैर यहाँ पर अभी इनका रोमांस ही चल रहा होता है तो शिब्रा पे हो जाता है हमला। शामिर के घर पे होती है फायरिंग और ये दोनों उस वक्त बालकनी में होते हैं और शामिर ऑब्वियसली इसको बचा लेता है। और अब शामिर जो है वो काफ़ी परेशान है ऑब्वियसली शिब्रा की सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि उसे ये भी पता होता है कि शिब्रा के ऊपर ही हमला हुआ है। अ, और ये भी इसी एपिसोड के अंदर रिवील हो गया कि बेसिकली हमला किसने करवाया है। हमें पता था पहले ही कि दाऊद और हारून जो है वो मिलके कोई साजिश करेंगे, और वो यही साजिश होती है कि शिप्रा को अब इन्होंने तंग करना है। सलमान साहब, दाऊद और उनकी वाइफ इन दोनों के पास ही होते हैं जब ये सारी कन्वर्सेशन होती है, जब मतलब वो अपने बाप को भी कह रहा होता है कि मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, शिप्रा पे हमला हुआ है। इधर भी एक सीन में इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है और दैट वाज आल्सो सो ब्यूटीफुल। एक और सीन में हमने देखा कि जो शामिर का बॉडीगार्ड है सफदर, उसको दाऊद साहब पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें किसी पे डाउट है, जिसके ऊपर हमेशा की तरह सफदर जो है वो बेबस निगाहों से सिर्फ उन्हें देखता रहता है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सफदर को सारी गेम का पता है कि अंदर खाते क्या चल रहा है, बट ऑब्वियसली वो दाऊद जो है उससे किसी ना किसी बात पे धमका के रखा हुआ है उसने। फिर मेरीन को पता चलता है तो वो ऑब्वियसली परेशान होती है शामिर के लिए कि शामिर को कुछ नहीं हुआ, और उसका बाप यहाँ पे उससे क्लियर कट बता देता है कि मैंने सिर्फ डराया था, मौत का परवाना नहीं भेजा था। जिसके ऊपर मेरीन के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो मेरी समझ में तो नहीं आए, क्योंकि वो ख़ुद भी तो यही चाहती है कि शिप्रा जो है वो रास्ते से हट जाए किसी तरह। लेकिन यहाँ पर सबको ये बात, अब हम सबको यानी कि व्यूवर्स को क्लियर है कि ये सब कुछ हारून ही करा रहा है। दाऊद को आई गेस ये सब कुछ पता है, लेकिन इस हमले का नहीं पता होता, क्योंकि जब हारून और महरीन जो है इनके घर जाते हैं इस वाक़े को के बाद, तो यहाँ पर भी जो हारून है वो उसको शट अप कॉल देता है कि तुमने जो माज़ी में किया हुआ है अब तो तुम मत ही मुझे ये सब कुछ इस टोन में मेरे से तुम बात नहीं कर सकते। और यहाँ पर वो ये भी रेफरेंस देता है कि ज़ुबैदा खातून जब तुम्हें निकालने वाली थी तो तब तुम मेरे पास आए थे। तो मे बी के ज़ुबैदा सिकंदर के मौत के पीछे भी इन दोनों का हाथ हो, वेरी ऑब्वियस। दूसरी तरफ जो महरीन है वो शामिर के पास जाती है और उससे मतलब उसके लिए वरिड हो रही होती है और उसको शो कराती है कि शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर जो शामिर के एक्सप्रेशन थे वो भी काफ़ी कंफ्यूज से मुझे कंफ्यूज बेसिकली कर रहे थे। यहाँ पर लग रहा होता है साफ साफ कि शामिर को भी पता कुछ ना कुछ डाउट है इन लोगों के ऊपर, ऐसा लगता है, या एटलीस्ट मेरीन के ऊपर तो है ही। और मेरीन यहाँ पर ढीठों की तरह यही कह रही होती है कि मैं अभी भी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। इस पर भी जो शामिर का एक्सप्रेशन होता है इसके जवाब में वो बहुत ही आला होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो मेरीन ने उसके साथ किया है, मतलब जो फ़ेस टू फ़ेस वो इसके आई थी कि मैं बता दूंगी शिप्रा को दिस एंड दैट, तो कैसे वो इतनी ढिठाई से अपने आप को अभी भी शामिर का बेस्ट फ्रेंड बता सकती है। खैर उसे समझ में आ जाती है कि शामिर के ऐसा कोई सीन नहीं है, अब फ्रेंडशिप वगैरह वाला तो दूर दूर तक नहीं है। और वो उसको शिब्रा के पास भेज देता है कि शिब्रा पे हमला हुआ था तो जाके उसकी खैरियत दरियाफ्त करो।
मेहरीन जो है वो जाती है शिब्रा के पास, और यहाँ पर भी जो इनकी आपस में बातचीत होती है वो यही होती है कि शिब्रा जो उसको बात करती है उसके जवाब में मेहरीन उसे यही कहती है कि मतलब तुम्हारी ज़िंदगी मेरी दी हुई भीख है। और यहाँ पर वो शिब्रा को क्लियर कर देती है कि ना सिर्फ मैं और मेरे मतलब हारून जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, बल्कि दाऊद को भी ये सब कुछ पता है, और ये सारी गेम पावर और दौलत की है। तो शिब्रा थोड़ा-सा मतलब वो भी अब कन्फ्यूज़ है कि मतलब वो ऑब्वियसली वो शामिर को तो नहीं बता सकती क्लियर कट के उसका बाप इस सारी चीज़ में इन्वॉल्व है। बहरहाल यहाँ पे शिब्रा अलग बहुत हसीन रही होती है, बहुत प्यारी लग रही होती है। तो लेट्स सी। इसमें एक और सीन आया था जहाँ पे शामिर और शिब्रा बैठे होते हैं और शामिर उसको सॉरी बोलता है और उसको बताता है कि मतलब जब मेरी माँ मरी थी तो मैं बहुत छोटा था और मैं भी साथ ही मर गया था, और फिर तुम्हारी वजह से मैं ज़िंदगी की तरफ आया। तो इसके जवाब में उसको शिब्रा कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो वो भी सीन, जहाँ जहाँ इन दोनों के शिब्रा और शामिर के सीन्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। बट हर जगह हर एपिसोड में ज़्यादातर शामिर यही कह रहा होता है जब भी इनके कोई थ्रेट मिलता है या कोई हमला होता है कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं जो इस सब के पीछे है। तो आई थिंक अब उसको पता लगा लेना चाहिए, और आई थिंक वो लगा भी लेगा अब जल्दी, क्योंकि आई होप एक या दो एपिसोड रह गई हैं। 3 मई को सिनेमाज में इसकी लास्ट एपिसोड रिलीज़ होने वाली है, तो ऑब्वियसली ड्रामा बिल्कुल एंड की तरफ ही है। और शामिर अपने एंड पे भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कर रहा है, क्योंकि उसने सुकैना और सुहेब को भी बाहर के मुल्क भेज दिया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, और ये भी बता दिया कि मतलब उसने अपने सास ससुर के घर पे भी सिक्योरिटी वगैरह बिठाई हुई है। और जो उसकी लुक्स हैं बंदे की, जब वो हर एक से बात कर रहा है, जैसे कि वो हारून से भी जब बात कर रहा होता है कि कौन होता है, तो वहाँ पे उसकी आँखों का जो एक्सप्रेशन है उससे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि शायद वो बीच में है, उसको समझ में आ रही है कि बेसिकली पीछे है कौन इस सब के। और शिब्रा तो ऑब्वियसली वो शिब्रा के लिए कुछ भी करेगा। एंड में भी शिब्रा जब अपना पेपर देने जाती है, एग्ज़ाम देने जाती है, तो उसके ऊपर हमला हो जाता है और शामिर जो है इन वक्त पे वहाँ पहुँच जाता है। तो शुक्र है अभी तक तो वो उसका एंजल बना हुआ है, और आई होप कि हमें इसकी ड्रामे की हैप्पी एंडिंग मिले। ऐसा भी लगता है कि शामिर का दिल ज़रूर टूटेगा, लेकिन तब टूटेगा जब उसको उसके बाप की सच्चाई पता चलेगी, जो कि मुझे तो अभी तक लगता है कि दाऊद का हाथ है उसकी माँ को मारने में भी। तो लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच के आगे किस तरह से ड्रामा प्रोग्रेस करता है। टिल देन यू गाइस सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। थैंक यू, टेक केयर।